हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि y बराबर e की घातांक माइनस एक्स कॉस एक्स, तब सिद्ध कीजिए कि d2y बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y टेन एक्स बराबर शून्य होगा। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित कुछ अवकलन के सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र होगा कि हमें d बटा डी एक्स ई की घातांक x का सूत्र याद होना चाहिए। इसका होता है अवकलन e की घातांक x। और इसी प्रकार यदि d बटा डी एक्स ई की घातांक माइनस एक्स हो, तो इसका अवकलन होता है माइनस e की घातांक माइनस एक्स। तो एक तो आप यह बात याद रखें। दूसरी बात कि d बटा डी एक्स साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। और यदि d बटा डी एक्स कॉस एक्स अर्थात कॉस एक्स का अवकलन ये होता है माइनस का साइन एक्स। उसके बाद यहाँ पर हम गुणा का सूत्र का भी प्रयोग करेंगे, वह भी मैं लिख देता हूँ। d बटा डी एक्स, इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, d बटा डी एक्स और ये हो गया u गुणा v, तो बराबर हो जाएगा u। उसके बाद dv बटा डी एक्स प्लस होगा v और ये हो जाएगा du बटा डी एक्स। तो यह कुछ सूत्र है जिनका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। आइए प्रश्न में जो दिया है उसे लिखते हैं और इसको हल करते हैं। तो हमें y बराबर दिया है e की घातांक माइनस एक्स और उसके बाद है कॉस एक्स। इसे बनाते हैं हम समीकरण एक और हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो हम लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये x के सापेक्ष हम अवकलन इसका कर रहे हैं। तो ये होगा, यहाँ पर गुणा का सूत्र लगेगा, ये भी याद रखें। उसके पहले मैं इसको लिख देता हूँ, ये होगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर d बटा डी एक्स और ये होगा e की घातांक माइनस एक्स और गुणा कॉस एक्स। ये होगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर, देखो गुणा का सूत्र क्या होगा, e की घातांक माइनस एक्स को हमने छोड़ा और d बटा डी एक्स होगा कॉस एक्स का। उसके बाद प्लस कॉस एक्स को छोड़ा और d बटा डी एक्स होगा e की घातांक माइनस एक्स का। तो हम फिर से लिखते हैं dy बटा डी एक्स बराबर e की घातांक माइनस एक्स। और अब देखिए कॉस एक्स का अवकलन कितना होगा, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का साइन एक्स। उसके बाद फिर समझिएगा कॉस एक्स तो वैसे ही रहेगा, e की घातांक माइनस एक्स का होगा माइनस e की घातांक माइनस एक्स। तो इसका माइनस मैं आगे लिख दूंगा, तो ये होगा माइनस कॉस एक्स और ये हो जाएगा e की घातांक माइनस एक्स के बराबर। फिर से लिखते हैं हम डी वाई बटा डी एक्स बराबर यहाँ होगा माइनस e की घातांक माइनस एक्स और ये हो जाएगा साइन एक्स। और माइनस देखिए कॉस एक्स और e की घातांक माइनस एक्स, ये तो y के बराबर था। समीकरण एक में देखिए ये तो किसके बराबर है, y के बराबर है, तो इसको हमने y लिख लिया। और अब हम इसे बना देंगे समीकरण दो। इसे हमने समीकरण दो बना दिया है। अब हम इसका एक बार और अवकलन करेंगे, तो हम इसको लिख देते हैं पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा d2y बटा डी एक्स स्क्वायर और यहाँ पर देखिए माइनस ये होगा d बटा डी एक्स ई की घातांक माइनस एक्स और यहाँ पर होगा साइन एक्स। उसके बाद माइनस y का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटा डी एक्स। फिर से इसको हल करेंगे
तो ये होगा d2y बटा dx² बराबर माइनस, यहाँ पर गुणा का सूत्र लगाएंगे जो हमने पहले भी लगाया था। ये बनेगा e की घातांक माइनस एक्स, और जब साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस एक्स। उसके बाद प्लस, अब होगा साइन एक्स, और e की घातांक माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो ये होगा माइनस e की घातांक माइनस एक्स, और यहाँ पर होगा माइनस का dy बटा dx। अब हम इसका कोष्टक खोल लेते हैं यहाँ से, देखिए तो ये होगा d2y बटा dx² बराबर, देखिएगा माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो ये होगा माइनस e की घातांक माइनस एक्स कॉस एक्स। इसको लिख लेते हैं हम माइनस e की घातांक माइनस एक्स, और ये होगा कॉस एक्स। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये होगा e की घातांक माइनस एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, ये हमने कोष्टक इसका खोल लिया है। और माइनस dy बाई डी एक्स को अगर देखें तो यहाँ से हम इसका मान रख सकते हैं। देखो क्या बनेगा यहाँ से, यदि हम इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस e की घात माइनस एक्स और साइन एक्स माइनस वाई, ये मान हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर मैं मान रख रहा हूँ उसका, किसका, dy बाई डी एक्स का। कितना मान था, एक बार और दिखा देता हूँ आपको। ये था हमारे पास माइनस e की घात माइनस एक्स साइन एक्स, तो माइनस e की घात माइनस एक्स साइन एक्स, और ये हो जाएगा माइनस वाई। ये मैंने क्या करा है, समीकरण 2 से मान रखा है। मैं इस बात को लिख भी देता हूँ, समीकरण 2 से हमने यह मान रखा है। समीकरण 2 ही थी, देख लो आप, इसको जो बनाई थी हमने। आगे लिखते हैं हम, तो यह बनेगा, इसको हम इस प्रकार लिख लेते हैं d2y बटा dx² बराबर, ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए फिर से ये माइनस वाई के बराबर होगा, तो ये होगा माइनस का y, उसके बाद प्लस, ये होगा e की घातांक माइनस एक्स साइन एक्स, और यहाँ से देखिए ये जब माइनस को यहाँ से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बन गया ये प्लस। और उसके बाद होगा ये, समझिएगा इसे, ये हो जाएगा प्लस का e की घातांक माइनस एक्स और साइन एक्स, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का y। तो ये आप साफ कह सकते हो कि माइनस वाई से प्लस वाई तो कट जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो फिर से लिखता हूँ मैं, d2y बटा dx² बराबर हो जाएगा 2 e की घातांक माइनस एक्स और साइन एक्स। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमें y के रूप में इसको आंसर देना है और टेन लाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारी स्वेच्छा से cos x बटा cos x का गुणा कर लेंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा, देखिए अब क्या हो जाएगा, ये होगा d2y बटा dx² बराबर, देखिए अब हम साइन बटा कॉस को तो टेन लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 टेन एक्स, और उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास, ये होगा e की घात माइनस एक्स और कॉस एक्स, और ये किसके बराबर होगा, देखो इसको लिख लेते हैं हम। यह बराबर होगा, मैं यहाँ से लिख देता हूँ, d2y बटा dx² बराबर होगा 2 टेन एक्स, और ये बराबर हो जाएगा किसके, y के बराबर हो जाएगा। और हम देख लेते हैं हमें क्या लाना था, इसे बराबर के उधर लाना है हमें, तो हम इसे बराबर के उधर लेके चले जाते हैं। तो यहीं से मैं आंसर लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, हमारा उत्तर आ जाएगा d2y बटा dx² और माइनस का होगा 2y टेन एक्स, और बराबर कितना हो जाएगा, 0। और यही हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिद्ध हुआ। सिद्ध कर दिया है हमने। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।